हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया था और अब है चैप्टर नंबर 12, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि चुंबक क्या होते हैं। देखते हैं चुंबक क्या होते हैं। देखो चुंबक तो वह पदार्थ जो लोहे तथा लोहे युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। अब देखते हैं चुंबक के प्रकार। इसमें पहला हो गया प्राकृतिक चुंबक। तो देखो ऐसे चुंबक जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है तथा उनकी आकर्षण शक्ति अर्थात चुंबकत्व बहुत कम होता है। मैग्नेटाइट पत्थर एक प्राकृतिक चुंबक है। नेक्स्ट इसके बाद में कृत्रिम चुंबक। ऐसे चुंबक जिनकी आकृति निश्चित होती है और इनका चुंबकत्व बहुत अधिक होता है। दंड चुंबक, नाल चुंबक एक कृत्रिम चुंबक है। अब देखते हैं चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। चुंबक के गुण देखो, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का संसूचन किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। देखो नोट में चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इनके गुणधर्म। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे रेखाओं को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को चुंबकीय क्षेत्र की कोटि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट है देखो, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है। देखो ये इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया और इसका नॉर्थ पोल हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे नॉर्थ पोल से ऐसे निकलती है और इस दिशा में जाती है, इस प्रकार नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में प्रवेश कर जाती है इस प्रकार। तो नेक्स्ट अब इसके बाद में है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा आवेश की गति के कारण उत्पन्न हो जाती है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला है धारावाही चालक से उस बिंदु की दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है, जैसे B प्रोपोर्शनल टू IR होता है। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा पॉइंट है इसमें, देखो धारावाही चालक में प्रवाहित धारा पर तो चुंबकीय क्षेत्र B प्रोपोर्शनल टू धारा का परिमाण होता है, मतलब B समानुपाती 1/R होता है। नेक्स्ट
दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम। यह नियम किसी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इसे दक्षिणी हस्त या दायां हाथ अंगुष्ठक नियम कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा होता जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। अतः परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इसमें नेक्स्ट इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस चुंबक को विद्युत चुंबक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। देखो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब इसमें पहला है धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा के परिणाम के समानुपाती होता है। जैसे बल समानुपाती धारा का परिमाण I। और नेक्स्ट है धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे बल समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जो बल होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब बल समानुपाती साइन थीटा के होता है। समीकरण एक दो तीन व चार से जो बल होता है प्रोपोर्शनल टू इसको बोलेंगे कॉमन में IBL साइन थीटा और F बराबर हो जाएगा BL साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विशेष तथ्य क्या क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है जो एम के एस पद्धति में होता है। अब CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गोस होता है जो एक टेस्ला होता है वो 10⁴ गोस के बराबर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। देखो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है विद्युत मोटर।
देखो, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका प्रयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। अब इसका सिद्धांत देखते हैं। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है और वह घूर्णन करने की लगती है वह घूर्णन करने लगती है। अब नेक्स्ट देखते हैं रचना क्या क्या होती है इसकी। विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते हैं: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रश। अब इसमें पहला देखते हैं क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N व S है। इस चुंबक के ध्रुव के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली घूमती है। नेक्स्ट है आर्मेचर। यह अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत भाग तार लपेटकर बनाई जाती है। नेक्स्ट है विभक्त वलय, थर्ड पॉइंट है विभक्त वलय। यह दो अर्धवर्ताकार वलयों L व M के रूप में होता है। कुंडली के सिरे A व B इन भागों में अलग अलग जुड़े रहते हैं। ये कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि कुंडली सदैव एक ही दिशा में क्षैतिज अक्ष पर घूमती है। फोर्थ पॉइंट है इसमें ब्रश। जो ब्रूस है वो देखते हैं। विभक्त वलय L व M धातु की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं, इन्हें ब्रूस कहते हैं। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। कार्यविधि क्या क्या है। देखो, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। आधे चक्कर के बाद कुंडली की भुजाएं AB तथा CD अपना स्थान बदल देती है। साथ ही साथ विभक्त वलय L व M भी अपनी स्थितियां बदल देते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। इसके बाद में नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इस नियम के अनुसार यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों लंबवत हो तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत जनित्र और डायनेमो। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत देखते हैं इसका। किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। नेक्स्ट है इसकी संरचना। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है सर्पी वलय, चौथा है ब्रूस। अब इसका पहला भाग देखते हैं क्षेत्र चुंबक। यह एक अति शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुव के मध्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को तीव्र गति को घुमाया जाता है। नेक्स्ट है आर्मेचर।
या कुंडली बोलेंगे इसे, आर्मेचर या कुंडली। यह मुलायम लोहे के एक रोड पर लिपटी अत्यधिक संख्या में पृथक तारों की कुंडली है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से समझाया जाता है। यह सामान्य रूप से 50 चक्र प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है सर्पिवल है। कुंडली के सिरे ए व डी क्रमशः अलग अलग पृथक धात्विक वलय C1 व C2 से जोड़ दिए जाते हैं। ये कुंडली के साथ घूमते हैं। नेक्स्ट है इसमें ब्रश। ये कार्बन या किसी धातु के बने दो ब्रश होते हैं। इनका एक सिरा सर्फी वलय को स्पर्श करता है एवं शेष दूसरे सिरों को बाह्य परिपथ से संबंधित कर दिया जाता है। ब्रश कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी कार्यविधि। माना कि कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, जिससे भुजा CD नीचे की ओर व भुजा AB ऊपर की ओर आ रही है। बाह्य परिपथ में धारा B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, तब भुजा AB नीचे की ओर तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। इस कारण AB तथा CD में धारा की दिशाएं पहले से विपरीत हो जाएगी। इस प्रकार धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। नेक्स्ट है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, मतलब बदलती रहती है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा के प्रेषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ। हमें अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है, जिसे विद्युन्मय तार कहते हैं। दूसरा तार पर काला विद्युत रोधन होता है, जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। जिसका तीसरा तार पर हरा विद्युत रोधन होता है, उसे भूसंपर्क तार कहते हैं। जब विद्युन्मय और उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। अतिभारण मतलब शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।